नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में हिजाब को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। भारत में भी कुछ समय पहले हिजाब को लेकर जमकर बवाल मचा था, लेकिन हिजाब की ये जंग सबसे ज़्यादा ईरान में चल रही है। वहाँ पर हिजाब को लेकर महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। कुछ समय पहले हिजाब ना पहनने के कारण महसा अमीनी नाम की 22 साल की लड़की की हत्या हो गई थी और अब यही खतरा ईरान की माउंटेन क्लाइंबर एलनाज रेकाबी पर मंडरा रहा है। तो क्या है एलनाज रेकाबी का हिजाब विवाद, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मुझे कैसे सिर्फ 22 सब्सक्राइबर्स पर ही कम्युनिटी टैब मिल गया, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। Iranian sports climber Elnaz Rekabi has been welcomed back in Tehran by cheering crowds. International concern. Big concern over the fate of an Iranian athlete who is missing. To loud cheers of Elnaz hero. Elnaz Rekabi received a warm welcome from crowds gathered at Tehran airport. وسط غیرمنتظره به محل فراخوانی احضار شدم و به مسابقه امیدوارم. पिछले महीने महसा अमीनी नाम की एक महिला की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद से ईरान सहित दुनिया भर में हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हिजाब का विरोध कर रहे प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डालना शुरू कर दिया है। अब तक इन प्रोटेस्ट में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। महिलाएं हिजाब उतारकर और बाल कटवाकर इसका विरोध कर रही हैं। अगर आप भी महसा अमीनी की हत्या के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया में हुए क्लाइंबिंग कंपटीशन में ईरान की एलनाज रेकाबी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ईरान में ये कानून है कि वहाँ की महिलाओं को हमेशा हिजाब पहनकर रहना होगा, लेकिन एलनाज ने अपने कंपटीशन में बिना हिजाब के देखे गई थी और तभी से शुरू होता है ये पूरा बवाल। ऐसा माना जा रहा है कि हिजाब ना पहनने के कारण एलनाज रेकाबी को जान का खतरा हो सकता है, लेकिन एलनाज रेकाबी ने अपने देशवासियों से माफ़ी मांग ली है। रेकाबी ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने हिजाब उतारा नहीं था, बल्कि खेल के दौरान अचानक ही उनका हिजाब उतर गया, जो कि एक दुर्घटना है। हालांकि रेकाबी के इस बयान के बाद यह भी कहा गया कि ईरान सरकार के दबाव में उन्होंने यह सफाई दी है और खुद अपनी सुरक्षा को लेकर डरी हुई हैं। यह रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने सियोल गई थीं और यह कंपटीशन ऐसे समय पर हुआ जब ईरान में हिजाब के विरोध में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। ईरान में महिलाओं के हिजाब पर कुछ ज़्यादा ही कानून बने हुए हैं। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ईरान में एक मॉरलिटी पुलिस को बनाया गया है, जिसका काम सिर्फ ये देखना है कि महिलाएं ठीक से कपड़े पहन रही हैं या नहीं। ईरान की महिलाओं को विदेश में किसी भी तरह की पार्टी या कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हिजाब पहनना कंपलसरी माना गया है। रेकाबी पहले भी हमेशा हिजाब पहने कंपटीशन में हिस्सा लेती आई हैं, लेकिन उन्होंने कई मौक़ों पर कहा है कि हिजाब पहनकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में उन्हें कई बार परेशानी हुई है। ईरान में हिजाब के विरोध में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच रेकाबी के बिना हिजाब प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को साहसिक कदम बताया जा रहा है। दुनिया भर के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशनों ने रेकाबी की सराहना करते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल बताया है। अमेरिका की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान ने बिना हिजाब कंपटीशन में हिस्सा लेने के उनके कदम को बहादुरी भरा बताया है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा था कि रेकाबी का यह कदम एक साहसिक है। रेकाबी को लेकर ईरान सरकार के बयान के विपरीत कई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। नॉर्वे के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इन ईरान के डायरेक्टर महमूद अमीरी ने कहा है कि उन्हें रेकाबी की चिंता हो रही है। मुझे शक है कि ईरान सरकार ने रेकाबी पर दबाव डालकर यह कहलवाया था कि हिजाब उतरना एक दुर्घटना थी, और जहां तक हमें लगता है कि ईरान सरकार अन्य एथलीट और युवा खिलाड़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे ताकि कोई भी इस तरह का कदम दोबारा नहीं उठाए। बिना हिजाब मैदान में उतरने के बाद से रेकाबी के बारे में कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ईरान कनाडा की एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट ने बताया जा रहा है कि रेकाबी के तेहरान पहुंचने पर ही जल्द ही उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। उन्हें ईरान पहुंचने पर डिटेन कर तेहरान की इविन जेल में भेजा जा सकता है। इस इविन जेल में राजनीतिक कैदियों और सरकार के विरोधियों को रखा जाता है। हाल ही में इस जेल में आग लग गई थी, जिसमें कई कैदियों की मौत हो गई। हिजाब का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को भी इसी जेल में रखा गया है और ईरान पहुंचने के बाद एलनाज रेकाबी कहां गई ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है। हो सकता है उन्हें भी इसी जेल में रखा गया हो। रेकाबी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मंगलवार को एक पोस्ट की गई जिसमें एलनाज ने माफ़ी मांगी थी। इस पोस्ट में कहा गया कि मैं सबसे पहले माफ़ी मांगती हूं, अचानक से प्रतियोगिता के शुरू होने पर और उसकी टाइमिंग की वजह से मेरा हिजाब उतर गया था।
मैं फ़िलहाल अपनी टीम के साथ ईरान लौट रही हूँ। हालांकि जिन परिस्थितियों में यह पोस्ट सामने आई है उसे लेकर कई सवाल उठे। कई रिपोर्ट सामने आईं जिनमें कहा गया कि रेकाबी से यह पोस्ट जबरन कराई गई है ताकि हिजाब को लेकर विद्रोह की चिंगारी और नहीं भड़के। वहीं यह भी कहा गया कि तेहरान जाने वाली फ़्लाइट में सवार होने से पहले रेकाबी का पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया था। कोरिया एल्पाइन फेडरेशन के ऑफिसर्स ने बताया कि 1 वीक के क्लाइंबिंग इवेंट के दौरान शुरुआत में रेकाबी ने हिजाब पहना था। वे ईरान की 11 मेंबर की डेलीगेशन में हैं, जिसमें 8 एथलीट हैं और 3 कोच हैं। फेडरेशन ने यह भी बताया कि इस इवेंट के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है कि महिला एथलीटों को हिजाब पहनना जरूरी है, लेकिन ईरान की ओर से आने वाली सभी एथलीट बगैर हिजाब के देश के बाहर किसी प्रतियोगिता में शामिल नहीं होती हैं। माना जा रहा है कि ईरान लौटने के बाद रेकाबी को तेहरान की कुख्यात ईविन जेल में भेजा जा सकता है। लोकल मीडिया के अनुसार इस जेल में पिछले 1 हफ्ते में 8 कैदियों के मारे जाने की आशंका है। सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए दक्षिण कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने भी इस बात की पुष्टि से इनकार कर दिया है कि अभी ईरानी एथलीट एलनाज रेकाबी वहां हैं या वहां से निकल चुकी हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस मामले पर वे किसी भी तरह का बयान नहीं देना चाहते। 33 साल की रेकाबी ने 3 बार एशियाई चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है और 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है एलनाज रेकाबी और उनके हिजाब विवाद के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को